हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। न्यू मंथ है, यानी कि 1 जून का ये डिस्कशन रहेगा। तो आइए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक डे से शुरुआत करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑफ पेरेंट्स। यहाँ पे पेरेंट्स डे की बात की जा रही है जो ग्लोबल लेवल पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे के साथ साथ क्या अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाती है कि बच्चों की लाइफ में पेरेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और पेरेंट्स की लाइफ में बच्चों की क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बात की जाती है। तो यहाँ पे हम देखिए कोविड की ड्यूरेशन में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं जो अनाथ हो गए, अपने पेरेंट्स को खो दिया उन्होंने। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन बच्चों को अडॉप्ट भी किया। तो ये पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली। तो 1 जून को हर साल ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज़ एन एनुअल इवेंट। सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंस क्या है पेरेंट्स की बच्चों की लाइफ में। तो यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाती है कि क्वालिटी जो है पेरेंट्स की एंड फैमिली लाइफ के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम आप लोगों ने याद रखनी है, फैमिली अवेयरनेस, अवेयरनेस इंटरनेशनली। यहाँ पे बात की जा रही है आयु ऐप की। आयु ऐप जो है ये किसके द्वारा, कौन सी स्टेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बिस्वराज बोमोई के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। एक न्यू हेल्थ एंड वेलनेस ऐप है जिसका नाम है आयु। तो यहाँ पे हील क्रॉनिक जो डिजीजेज रहते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो थ्रू योगा के तहत हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान जो है, जिसको व्यास बोला गया, तो यहाँ पे इनका कोलैबोरेशन रहा डेवलप करने के लिए इस ऐप को। साथ में रीसेट टेक्निकल जो रहा है उसके साथ भी इनके द्वारा जो है वर्क किया गया। एम क्या है कि कैसे डील करना है हम लोगों ने क्रॉनिक जो डिजीजेज हैं, लाइफस्टाइल कंडीशन जो है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। तो योगा एंड मेडिटेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। योग जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ की अगर बात करें तो। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका की लोकेशन कहाँ पे है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटका। तो इसको स्टेट बाउंड्रीज कौन कौन सी टच करती है? ये है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तो यहाँ पे गोवा है, और केरला, तमिलनाडु। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेबियन सी है। तो टोटल आपको स्टेट्स भी याद रखनी है। तो कर्नाटका की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है। फॉर्मेशन की अगर बात करें कर्नाटका की, तो 1 नवंबर 1956 में इसका फॉर्मेशन किया गया एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल आज के टाइम में बेंगलोर है। तो लार्जेस्ट सिटी भी बेंगलोर है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ पे अगर गवर्नर की बात करें तो आज के टाइम में गवर्नर है थावरचंद गहलोत है। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमोई है। लेजिस्लेचर यहाँ पे बाई कैमरलिज्म है, यानी कि दोनों हाउसेस रहते हैं बाई कैमरलिज्म में, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। क्लियर? तो यूनिकैमरलिज्म में ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है। तो काउंसिल की बात करें तो 75 सीट्स हैं टोटल, असेंबली में 224 सीट्स हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की राज्यसभा की 12 सीट्स हैं एंड लोकसभा की 28 सीट्स हैं। एरिया के हिसाब से बेंगलोर का जो, यानी कि कर्नाटका का जो रैंक है वो 6th रैंक है, और यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 8th रैंक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे अल्बानिया की बात की जा रही है। अल्बानिया एक कंट्री है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्कन कंट्री है। लोकेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने इंडिया के संदर्भ में। यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री आप देख सकते हैं। जूम मैप की बात करें तो ये अल्बानिया, इसकी कैपिटल है तिराना। तो ये एड्रियाटिक सी है इसके पास, आयोनियन सी है। यहाँ पे इटली आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रीस है, नॉर्थ मैसेडोनिया, कोसोवो, मोंटेगैरो। तो ये कुछ कंट्रीज है और ये बल्कन कंट्री है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करें, अल्बानिया जो है साउथ ईस्टर्न यूरोप बल्कन पेनिनसुला में एक कंट्री है। ये एक स्मॉल कंट्री है विद एड्रियाटिक एंड आयोनियन कोस्ट लाइन यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि आयोनियन सी है यहाँ पे एंड एड्रियाटिक सी है। तो आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये भी चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। तो इंटीरियर क्रॉस्ड बाय द अल्बानियन एल्प्स। कैपिटल इसकी तिराना है, करेंसी इसकी अल्बानियन लेक है। क्लियर? तो ये आप लोगों को याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूज़ में क्यों है ये एरिया? क्योंकि यहाँ के जो फॉर्मर अल्बानियन प्रेसिडेंट रहे बुजर निशानी, अभी इनकी हाल ही में ही डेथ हुई। तो फॉर्मर अल्बानियन प्रेसिडेंट थे जिनकी 55 ईयर्स में क्या हुई, डेथ हुई है हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। तो ये सेंटर राइट पॉलिटिशियन एफिलेटेड थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे लीडर के तौर पे ये उभर के आए थे। इनके द्वारा सर्व भी किया गया एज अ प्रेसिडेंट 2012 से लेकर 2017 तक। एट दी 45 ये एक यंगेस्ट एंड 6th प्रेसिडेंट बने पोस्ट कम्युनिस्ट अल्बानिया में, और इनके द्वारा जो है
लॉ मेकर्स सपोर्ट किया गया ओनली बाय द लॉ मेकर्स फ्रॉम द सेंटर एंड राइट डेमोक्रेटिक पार्टी दैन द प्राइम मिनिस्टर सैली बेरिसा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है अगर इसके प्रेसिडेंट के बारे में या फॉर्मर प्रेसिडेंट अल्बानिया के जो थे इनकी डेथ हुई हाल ही में, तो ये जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं होगा, बट लोकेशन के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के हिसाब से। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन का जो ये टॉपिक है उसमें पूछा जा सकता है। तो 50% रूरल हाउस होल्ड जो है हमारी कंट्री में, यानी कि जो गाँव वाला एरिया है वहाँ पे जो अभी 50% यहाँ पे पानी जो है उसकी कनेक्टिविटी की गई है जल जीवन मिशन के तहत। यहाँ पे जो लॉन्च किया गया जल जीवन मिशन 2019 में किया गया, ओनली 3.23 करोड़ हाउस होल्ड जो हैं 17% रूरल पॉपुलेशन को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जो कनेक्टिविटी है वो पहुंचाई गई, बट अभी जो है 50% यहाँ पे टोटल कंप्लीट किया गया है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पाइप वाटर सप्लाई ऑल रूरल हाउस होल्ड 2024 तक का टारगेट रखा गया है कि गांव वाले जो हाउस है, गांव में जो घर हैं वहाँ पे पाइप वाटर सप्लाई पहुंचानी है 2024 तक। इंटीग्रेटेड जो डिमांड है सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट लोकल लेवल, एंड यहाँ पे कवर किया जाएगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उसके तहत। एंड यहाँ पे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्पेशली रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा हाउस होल्ड वेस्ट वाटर जो है उसको रीयूज़ करना है एग्रीकल्चर में। क्लियर, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की हम लोग बात करें तो इस स्कीम के तहत तो सर्टेन जो स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट है जैसे गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, क्लियर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा, पुडुचेरी, ये 100% यहाँ पे हाउस होल्ड कनेक्शन अचीव कर लिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे 90% अभी बचे हैं जो स्टेट, वो हैं पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो 10% अभी बाकी है इनका 100% कवरेज होने के लिए। तो यहाँ पे जो स्टेटस है हर घर जल, वाटर इज़ वेरी हाउस एवरी हाउस होल्ड, तो यहाँ पे फास्ट टू वर्ड्स अटेनिंग स्टेटस के लिए यहाँ पे जो है स्टेट्स जो हैं और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही है। तो कौन कौन सी 100% हो चुकी है, ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं हाउस होल्ड कनेक्शन, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, हरियाणा। क्लियर, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है 55 लीटर ऑफ वाटर जो है पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के तहत प्रोवाइड करवाने की बात की गई है। टारगेट रखा गया है 2024 का। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर रखा गया है जल जीवन मिशन। और इसको लॉन्च कब किया गया, 2019 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अंडर यूनियन टेरिटरीज जो है विदाउट लेजिस्लेचर जो है 100% सेंट्रली फंडेड वहाँ पे किया जाएगा सेंटर के द्वारा। और यहाँ पे अगर सेंट्रल स्टेट फंडिंग की बात करें तो शेयर जो है 90:10 के हिसाब से होगा फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए और हिमालयन जो स्टेट्स है। क्लियर, तो 50:50 फंड शेयरिंग रहेगा ऑल अदर स्टेट्स के लिए। तो ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। उसके अलावा मिशंस की हम लोग बात करें तो फंक्शनैलिटी की, तो एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम जो है और वाटर कनेक्शन बढ़ाने की बात की जा रही है। वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए, यानी कि पानी की टेस्टिंग भी करनी है कहीं पॉल्यूटेड तो नहीं है। और यहाँ पे वाटर को कंजर्व करने की बात की जा रही, वेस्ट नहीं करना है वाटर को। और ड्रिंकिंग वाटर सोर्स जो एगुमेंटेशन है एंड ड्रिंक वाटर सप्लाई सिस्टम जो है और बढ़ाना है। ग्रे वाटर ट्रीटमेंट करना और उसको रीयूज़ करना है। ग्रे वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कपड़े धोए, कार को वॉश किया, वो जो पानी है उसको कैसे रीयूज़ करना हो, कैसे हम लोगों ने एग्रीकल्चर में उसको यूज़ करना है। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो प्रायोरिटी जो प्रोविज़न है इसके तहत क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज़, जैसे सूखा वाला जो रीज़न है, यहाँ पे सूखा पड़ा है वहाँ पे पानी की सप्लाई पहुँचानी है, स्पेशली जो डेजर्ट एरिया रहता है। संसद आदर्श ग्राम योजना विलेज एक्सेट्रा, यहाँ पे फंक्शनल टैप कनेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे स्कूल्स में, आंगनवाड़ी सेंटर, ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स, हेल्थ सेंटर्स, वेलनेस सेंटर एंड कम्युनिटी बिल्डिंग्स में। टेक्नोलॉजिकली इंटरवेंशन की बात करें तो फॉर रिमूवल ऑफ कंटेमिनेटेड, यानी कि जो पोल्यूटेड वाटर है उसको रिमूव करना है और वाटर क्वालिटी को बढ़ाना है, ये मेन मुद्दा देखने को मिलता है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि इस मिशन के तहत जो है कम्युनिटी अप्रोच टू वाटर एंड इंक्लूड एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एज अ की कंपोनेंट ऑफ द मिशन। जल जीवन मिशन जो है ये क्रिएट करेगा जन आंदोलन फॉर वाटर
एंड यहाँ पे लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी प्रायोरिटी क्या है, इसको प्रायोरिटी देनी है पानी को। लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट करते हैं। अगर टैप जो है वो ऑन ही रहती है तो लोग जो हैं वो उसको बंद नहीं करते, देख के चले जाते हैं, इग्नोर करके चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको जो है लोगों में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि पानी जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो ऑलरेडी कम हो रहा है। किसकी वजह से? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से। बहुत सारा पानी तो अर्थ पे अवेलेबल है बट वो सॉल्ट वाटर है, क्लियर, पीने लायक पानी बिल्कुल कम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे फंड की बात करें तो शेयरिंग पैटर्न जो रहेगा सेंट्रल एंड स्टेट के बिटवीन रहेगा 90:10 हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, 50:50 अदर स्टेट्स के लिए, 100% किसके लिए? यूनियन टेरिटरीज के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। जल जीवन मिशन जो है किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया है। आई होप आप ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन ए बी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के बारे में। ये जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो टॉपिक है, एजेंसीज एंड फ्लोरा, एंड यहाँ पे देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। तो यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है इसके द्वारा कि वेरियस जो प्रेसिंग इश्यूज हैं, पॉसिंग चैलेंजेस जो हैं स्पेशली अर्बन प्लानर्स में, और स्पेशली जो जयपुर सिटी उसके बारे में बात की जा रही है कि लोग जो है गाँव वाले एरिया से शहर वाले एरिया में आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि एरिया जो रहता है वो कम रहता है, रहने की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं रहती है, खाने पीने की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे यही बेसिकली डिस्कस किया गया है। तो इशू जो हाईलाइट किए गए हैं, जैसे अभी एक्सपेंशन हो रहा है सिटीज़ का, वीक हो रहा है इससे जो अर्बन मोबिलिटी है, एक्सट्रीम लेवल जो है सूखा, जो ड्रॉट का ड्यूरिंग दिस समर होता है, स्पेशली क्योंकि जयपुर जो राजस्थान वाला एरिया है तो यहाँ पे सूखे की सिचुएशन बड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसको ऑल्सो अर्बन फ्लड भी बोला गया है। रिकमेंडेशन की बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है एरिया में ग्रीन कवर, यानी कि पेड़ लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्ट्रेंथ करना है हम लोगों ने अर्बन बायोडाइवर्सिटी, एनहेंस करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सिटीजन्स के लिए। इसके अलावा जो आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करना है कॉम्पैक्ट सिटी एंड रीडेवलपमेंट करना है, रीडेंसिफिकेशन करना है जो एग्जिस्टिंग अर्बन एरियाज़ है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें कि जो डिस्टेंस है मेन सिटी का एंड यहाँ पे जो डेवलपमेंट चार्जेस है, क्लियर, यानी कि कनेक्टिविटी बढ़ाने की यहाँ पे बात की जा रही है। इको ट्रायल विद प्लांटेशन हो गया, नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स यहाँ पे जो है वो और ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, रेलवे ट्रैक्स यहाँ पे बनाने हैं। और यहाँ पे जो बात की जा रही है, रिकमेंडेड किया गया है सिटी के लिए 800 ड्राई वेल्स हैं, यानी कि सूखे हुए कुएँ हैं ऑलरेडी इस सिटी में, जो यूज़ किए जाते थे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे रेज करना हम लोगों ने वाटर टेबल मिटिगेशन अर्बन जो फ्लड है, एंड यहाँ पे इंश्योर करना है यूटिलाइजेशन कैसे करना हमने वाटर रिसोर्सेज का। यहाँ पे बात करते हैं यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के बारे में। तो ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम है, जिसको यूनाइटेड नेशन हैबिटेट बोला जाता है। ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की जो बात करते हैं। इस्टेब्लिश इसको किया गया 1978 में। तो फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो थी ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को लेके, तो ये हुई वैनकूवर कनाडा में 1976 में। मैंडेट है यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ताकि इसे प्रमोट किया जा सके सोशली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज़ को। गोल क्या है कि लोगों को घर प्रोवाइड करवाना, शेल्टर, एडुकेट शेल्टर फॉर ऑल। मेंबर्स की अगर बात करें, इट इज़ द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप। यूनाइटेड नेशन हैबिटेट की जो रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्ट देता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। हेडक्वार्टर इसके नैरोबी कीनिया में है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को याद रखनी है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं हैबिटेट एजेंडा क्या है, कि हम लोगों ने मैंडेट करना है यूनाइटेड नेशन हैबिटेट जो ड्राइव है, कि जो अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट के तहत इस्तांबुल टर्की में 1996 में, जो हैबिटेट सेकंड था, उसके तहत जो गोल रखे गए हैं उसको कैसे हम लोगों ने आगे लेके चलना है। तो ट्विन गोल्स की यहाँ पे बात की जा रही है कि शेल्टर देना है, यानी कि घर प्रोवाइड करवाना है सबको, और यहाँ पे अर्बनाइजिंग वर्ल्ड, ह्यूमन सेटलमेंट इन अर्बनाइजिंग वर्ल्ड करना है। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे बात की जा रही है
मैंडेट है ये यूनाइटेड नेशन हैबिटेट ड्राइव फॉर हैबिटेट एजेंडा के लिए। हैबिटेट एजेंडा जो है सेकंड स्टेटमेंट की बात हो रही है कि अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट इन इस्तांबुल टर्की इन 1996 में। तो अभी मैंने ये डिस्कस किया, तो आई होप आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। फर्स्ट है ऑप्शन 1 ओनली, बी है सेकंड ओनली, ऑप्शन सी है बोथ, एंड डी है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है 31 मई की, जो यहाँ पे लेक्चर आया था आप लोगों का, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट है कि जो परमानेंट इंडस कमीशन है ये एक बायलैटरल कमीशन है, जो ऑफिशियल्स रहते हैं इंडिया पाकिस्तान के यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दी यूनाइटेड नेशन भी। तो आप बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इसको जो क्रिएट किया गया इम्प्लीमेंट करने के लिए और मैनेज करने के लिए जो गोल्स हैं इंडस वाटर ट्रीटी के, जो 1960 में लाए गए थे। तो यहाँ पे आप बताइएगा दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट यहाँ पे प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है हमारी कंट्री में। तो टॉप पे है महाराष्ट्र, तो यहाँ पे उसके बाद है उत्तर प्रदेश। ये पोजीशन टॉप पोजीशन पे है। टॉप 2 की अगर बात करें तो ये इंडिया के टॉप शुगर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का वर्ल्ड की अगर बात करें तो, एंड बट ऑल्सो कंज्यूम मोस्ट ऑफ दी स्वीटनर इट प्रोड्यूसर। ब्राज़ील, थाईलैंड एंड इंडिया जो है ये वर्ल्ड टॉप शुगर एक्सपोर्टर्स भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल में, इस टेबल पे आप देखें कि महाराष्ट्र टॉप पे है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, ठीक है। तो ये टॉप की स्टेट्स हैं जो शुगर प्रोड्यूस करती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।